ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपनी प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करते हैं। 3.5 अपनी पूरी हो चुकी है। तो प्रश्नावली में दे रखा है अपने में प्रश्नावली 3.6, जिसमें अपने पास में कुछ संख्याएं दे रखी हैं द्विघात समीकरण के रूप में, त्रिघात समीकरण के रूप में, चतुर्घात समीकरण के रूप में, और उनमें से उन संख्याओं में से हमें एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहला सवाल देखते हैं। उस पहले सवाल में यहाँ पर दे रखा है पहला सवाल, निम्न संख्याओं में से लेस कोष्टक में एलसीएम ज्ञात करना है। तो कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिसमें हमें निम्न संख्याओं में से लेस है यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब इसका हम पहला सवाल लेते हैं, नंबर 1। ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है। तो पहला सवाल देखते हैं, 24x² YZ और दूसरी संख्या दे रखी है अपने पास में 27x⁴ Y² और Z²। ये संख्या दे रखी है अपने पास में। अब इस संख्या का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस संख्या का क्या ज्ञात करना है हमें? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले ये दो व्यंजक हैं अपने पास में, इन दोनों व्यंजकों को अलग अलग मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ux मान लेते हैं। ux बराबर, ये संख्या हमने ले ली है 24x² y और क्या है z रख दिया हमने। अब इसको हमें थोड़ा सा खोलना है। अब खोलने के लिए सबसे पहले अपने पास में 24 दे रखा है, तो 24 को खोलना है। तो 24 को खोलने के लिए इस तरीक़ा से यहाँ पर विधि अपना सकते हैं। सबसे पहले हमें 2 का देना है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 बार आया। फिर 2 का देंगे, 2 6 12, फिर 2 का देंगे 3, और फिर 3 का देंगे 1। इस तरीक़ा से हमने ये खोल लिया है। तो अपने पास में आया है 2 1 2 3, यानी 2 की घात कितनी आई? 2 की घात आई है अपने पास में 3, इनटू अपने पास में दे रखा है 3, और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं x² y और z, इनटू लगा दो। ये अपने पास में 24 के खंड आए और इन व्यंजकों के खंड आए। अब दूसरी संख्या को हम यहाँ पर मान लेते हैं vx। तो vx को उतार लेते हैं वहाँ से, 27x⁴ y² और z²। अब हमें 27 के खंड करने, तो 27 को भी यहीं पर रख लेते हैं। 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हमें भाग कितने का देना है? यहाँ पे 3 का 3 27 9 बार, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 का 1। तो अपने पास में यहाँ पे आ गया 3 का क्यूब, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे x⁴ y⁴ 2 और z⁴ 2। इस तरीक़ा से हमने दोनों संख्याओं के खंड कर लिए। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में से एलसीएम छांटना है। एलसीएम, तो एलसीएम छांटने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेस कोष्टक में एलसीएम लिख दिया हमने। तो अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये दोनों में तुलना करते हैं कि बड़ी से बड़ी घात आनी चाहिए। बड़ी से, प्रत्येक पद की बड़ी से बड़ी घात आनी चाहिए और किसी पद को छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो दोनों में एक ही बार आया और उसकी बड़ी से बड़ी घात लेनी है और किसी पद को हमें छोड़ना नहीं है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की घात 3 है। इधर देखते हैं कि इसमें आया नहीं है 2, तो हमें ये छोड़ना नहीं है, लेना है, बड़ी से बड़ी घात में लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी 2 की घात 3 है, तो ये भी हमें लेना है। यहाँ पे 2 की घात कितनी 3 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हमें घात बड़ी लेनी है, छोटी घात से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये नहीं लेना है, बल्कि इस जगह पे ये लेना है, बड़ी घात वाला। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू, अब व्यंजकों में देखते हैं, यहाँ पे x की पावर कितनी 2 और यहाँ x की पावर कितनी 4, तो इसे नहीं लेंगे, बड़ी घात को लेते हैं। तो बड़ी घात कौन सी है, x की पावर 4, तो यहाँ पे x की पावर 4 आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ y की पावर कितनी 2, तो बड़ी को लेंगे, तो y की पावर कितनी लेंगे 2। ऐसे ही z की पावर भी कितनी लेंगे 2। अब इनका हमें इंटू करना है, यानी कि कहने का मतलब है 2 हमें 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो इसका आ गया। और या इधर की तरफ देखते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 दिया 9, 9 दिया 27, तो हमें 27 इंटू 8 करते, 8 7 56 को 6 हासिल लगी, 5 8 2 16 और 5 21, तो कितना आ गया अपना 216। तो इन दोनों का गुणा करने पे अपना आया है 216, और ये अपने व्यंजक है, ये x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर 2। तो इस तरीक़ा से अपना ये जो पहला सवाल था उसका हमें एलसीएम ज्ञात किया था। वो ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, नॉर्मल, छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हम। तो ये इस तरीक़ा से हमें पहला सवाल का एलसीएम ज्ञात किया था। तो ठीक है बच्चों, अब थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे जब और नेक्स्ट समझ में आएगा। ये नॉर्मल सवाल है, अब अपने त्रिपदीय व्यंजकों के और द्विघात समीकरणों के सारे सवाल आएंगे। अब हमें इसका दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2 और दे रखा है अपने पास में x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। ये अपने पास में दूसरा है, और इस दूसरे सवाल में भी अपने पास में 2 व्यंजक दे रखे हैं। अब हमें दोनों व्यंजकों में वही एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अलग अलग जो मैंने बताया था, पहला व्यंजक को हम ux में मान लेते हैं और दूसरा व्यंजक को हम किस में मान लेते हैं, vx में। तो पहले हमें यहाँ पे ux हल करना है। ux हल करने के लिए एक बार सवाल को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है 2। ये अपना त्रिपदीय व्यंजक है जो हम पहले से ही समझाते आ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 से। अब इस त्रिपदीय व्यंजक में हमें खंड करने, 2 के, इसमें 1 है, यहाँ 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 के ऐसे खंड करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे चिन्ह देखते हैं माइनस का, तो दोनों खंड माइनस के होंगे। तो यहाँ पे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 1x, 1 लिखते नहीं है, प्लस के कितना है यहाँ पे 2। आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो x माइनस
x से x कट गया तो कितना आया 2, कोष्टक बंद। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। x लेंगे तो उधर नहीं है, 2 लेंगे तो इधर नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा उस जगह पे कॉमन होता है 1। तो हमने 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया। 1 का भाग x में देंगे तो x बार ही जाएगा, -1 का +2 में भाग देंगे तो -2 बार जाएगा। यहाँ पे आगे बराबर, एक कोष्टक में इसको रख लेते हैं और एक कोष्टक में बाहर वाली संख्या को। वैसे अपने कोष्टकों में दोनों संख्या समान है, इसलिए अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक कोष्टक में आ गया, क्रम से ले लो, x-1 और एक कोष्टक में आ गया x-2। तो ये अपना ux पहला जो व्यंजक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमें vx उतारना है, तो सबसे पहले यहाँ पे vx उतारते हैं। तो vx में संख्या दे रखी है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ बराबर लगा दिया हमने। अब आगे देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो हम देखते हैं यहाँ x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2। तो x की घात 2 सब में है, तो हमने x की घात 2 सबसे पहले कॉमन ले लिया। अब इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 प्लस यहाँ इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो x माइनस यहाँ x स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो केवल 6 बचेगा। ये अपना कोष्टक में संख्या आ गई। अब ये देखते हैं कि ये संख्या जो अंदर की है ये त्रिपदीय व्यंजक बन गई। अब हमें इसके खंड करने, तो अपने पास में x स्क्वायर तो चलेगा ही, x स्क्वायर तो चलेगा ही। अब यहाँ पे हमें खंड करने, अब 6 के ऐसे खंड करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। यानी 6 के हमें खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1। तो 3 दूनी 6, भाई 3 में से 2 घटाएंगे जब 1 बचेगा। वैसे 3 में अगर 2 जोड़ देंगे कितने होंगे, 5, 5 है नहीं है। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 आए। पर अब ये देखना है कि 3 किसके आए और 2 किसके आए। तो यहाँ पे बच किसका रहा है, प्लस का। तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी और छोटी संख्या माइनस की आएगी। वैसे मैंने पहले तुम्हें डिटेल से बताया था, अब शॉर्टकट चल रहे हैं थोड़े से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 3x और माइनस के कितने 2x माइनस 6 कोष्टक बंद। अब हमें क्या लेना है इस जगह पे, कॉमन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ये, अब हमें लगाना है यहाँ पे बड़ा कोष्टक। इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं, तो कॉमन का है x, x का भाग इसमें दो, x बचा प्लस x से x कट गया, कितना बचा 3 माइनस। इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो कितना है 2, कोष्टक बंद। 2 से 2 कट गए, कितने बच्चे x माइनस और माइनस, यानी -2 का -6 में भाग देंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6, किसके प्लस के 3 और बड़ा कोष्टक बंद। एक बार पुनः कोष्टकों में देखो, कोष्टक बिल्कुल दोनों सही है, यानी दोनों में संख्या बिल्कुल राशि बराबर आई है, इसलिए अपना सवाल बिल्कुल सही है ये भी। अब हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले अपने पास में एक्स स्क्वायर तो दे ही रखा है, अब हमें कोष्टकों की संख्या लानी है। तो एक तो आया अपना x प्लस 3 और एक आया बाहर का x माइनस 2। तो एक तो है अपने पास में x प्लस 3 और एक है x माइनस 2।
ये अपने दूसरे व्यंजक के भी खंड हो गए। अब हमें ux और vx दोनों संख्या में, दोनों व्यंजकों में से, ux और vx दोनों व्यंजकों में से हमने एलसीएम छांटना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर, तो इधर देखते हैं कि कोष्टक से बाहर कोई भी संख्या नहीं है, और इधर देखते हैं कोष्टक से बाहर क्या है, दोनों कोष्टकों से बाहर कोई भी संख्या नहीं है। इधर दोनों कोष्टकों से पहले एक्स स्क्वायर है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी घात देखते, बड़ी से बड़ी अधिकतम घात देखते हैं, और कोई भी संख्या अगर दोनों में शेष बचती है तो उसको भी हम उतारते हैं, मतलब किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों कोष्टकों का मिलान करें तो इनके अलावा ये एक्स स्क्वायर दोनों में छूटी हुई संख्या दिखाई दे रही है, यानी अलग संख्या दिखाई दे रही है। तो इसको सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें कोई भी संख्या छोड़नी नहीं है, कोई भी संख्या छोड़नी नहीं है जब दोनों में एक ही बार आई हो। अब देखते हैं यहाँ पे x माइनस 1 है, इसमें देखते हैं कि x माइनस 1 नहीं है, तो हमें ये थोड़ी है कि इसको छोड़ दें, हमें लेनी है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या ले ली हमने, x माइनस 1। अब आगे देखते हैं कि इसमें x माइनस 2 एक ही बार है, इसमें देखते हैं कि x माइनस 2 एक ही बार है, तो दोनों में से कोई सी एक ले लो। अगर यहाँ पे घात होती, यहाँ पे घात नहीं होती तो उसको नहीं लेते, घात वाली को लेते, यानी बड़ी संख्या को। तो हमें क्या लेनी है, इसमें x माइनस 2 भी लेना है। अब देखते हैं कि इसमें से तो दोनों आ गई, इसमें से दोनों आ गई, ये बाहर की आई गई, ये आई गई उसके साथ में। अब बची ये संख्या x प्लस 3, तो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लेंगे। तो कितना आ गया, x प्लस 3। तो इस तरीका से x प्लस 3, तो इस तरीका से अपना जो एलसीएम है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरीका से अब हमें आगे सवाल को और अगर एक बार देखें तो ज़्यादा वैसे कठिन नहीं है, वो पहले सवाल हैं उनमें से थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। सवाल तो हमने ये पहले भी किए थे, उन प्रश्नावलियों में सवाल जो इससे पहले जो प्रश्नावली निकल चुकी हैं उनमें ये त्रिपदीय व्यंजक हमने हल किए थे दोनों, पर थोड़ा सा इसमें एलसीएम छांटना है। सवाल तो जो कि त्यों है, उसमें हमने मूल ज्ञात किए थे, इसमें केवल हमें क्या छांटना है, एलसीएम। और एलसीएम का मैंने तुमको तरीका बता दिया कि किसी भी संख्या को सबसे पहले बड़ी से बड़ी घात देखते हैं, दोनों व्यंजकों में या 3 व्यंजक आ जाएं तो उनमें सबसे पहले क्या है, बड़ी से बड़ी घात देखते हैं, और किसी भी पद को छोड़ते नहीं है, चाहे दोनों में से एक में ही आया है उस पद को भी हमें क्या करना है, लेना है। तो वैसे तो समझ में आ रहा होगा, तो एक बार और उतार सकते हैं सवाल को। तो हम अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है उसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, टॉप एग्जाम के तौर पर। तो इस सवाल को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8 और, वैसे बिल्कुल सरल सवाल है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6, बस वही त्रिपदीय व्यंजक है। तो अब इस सवाल को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए पहले मैंने वही बताया था, पहला हमें ux में देना है, तो पहला व्यंजक हमें ux मानना है।
अब उस ux को उतारना है पहले व्यंजक को, तो अपने पास में आ गया 2x² माइनस 8। इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले सवाल पर नज़र होनी चाहिए अपनी कि हमें सवाल में दे क्या रखा है, तो उसके हिसाब से तो चलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में 2x² माइनस 8 दे रखा है। अब इसमें तीसरा व्यंजक नहीं है जिसको हमें त्रिपदीय व्यंजक मान लें कि पहले और तीसरे का गुणा करके और खंड कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसमें ये देखना है जब तीसरा व्यंजक नहीं है तो दो काम होते हैं अपने। पहले ये देखना है कि उसमें कोई कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये देखना है कि कौन सी सर्वसम्मिका पे है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में ऐसी संख्या है का दो आपस में किसी संख्या का भाग जा रहा हो। तो हमें इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या मिली, दो हमने क्या ले लिया है, कॉमन। 2 का भाग देंगे 2x² में, तो क्या बचा यहाँ पे x² माइनस 2 का भाग 8 में देंगे, कितना आया 4। अब बराबर 2 अपना है ये, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब अपने पास में ये सर्वसम्मिका पे जम गया है। अब ये सर्वसम्मिका देखनी है कौन सी सर्वसम्मिका पे है। तो सर्वसम्मिका एक बार देख सकते, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो लगभग ये सर्वसम्मिका है अपनी a² माइनस v² पे। कौन सी सर्वसम्मिका पे, a² माइनस v² पे जमाना है, अभी आया नहीं है। तो जमाने के लिए हमें क्या करना है, x का होल स्क्वायर मानना है और इधर 2 का होल स्क्वायर मानना है, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक। एक बार पुनः उसको दोबारा देखो, x का होल स्क्वायर x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल सही है। इससे हमें a मानना है तो a का स्क्वायर, माइनस इसे b मानना है तो b का स्क्वायर, बिल्कुल भी सही है। तो अब इस कंडीशन में जब आ जाता है सवाल a² माइनस b² में, तो बच्चों किस में खोलना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 2 अपना पहले से ही चलेगा, एक बार प्लस में x प्लस 2 और एक बार x माइनस 2। तो अपना सवाल यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये अपना ux जो पहला व्यंजक था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें vx देखना है, दूसरा व्यंजक। तो यहाँ पे vx लिख दिया हमने। vx उतारेंगे एक बार, x² माइनस 5x प्लस 6। जब तक पूरी प्रश्नावली चलेगी अपनी, जब तक ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे त्रिपदीय व्यंजक। और वैसे ये त्रिपदीय व्यंजक कक्षा 8वीं से सिखाते, और अगर अब की बार नहीं सीखे तो फिर समझ में नहीं आएंगे। तो विशेषकर ध्यान देना है, ये जो त्रिपदीय व्यंजक हैं लगभग सारी प्रश्नावलियों में आ जाते हैं। तो हमें अब 6 के ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। वही 3 और 2, पर 3 में 2 जोड़ेंगे जब जाके 5 आएंगे। तो अब 5 किसके, अपने माइनस के, तो दोनों माइनस के रहेंगे। 3 भी माइनस का रहेगा और 2 भी माइनस का रहेगा। तो x² माइनस के 3x और माइनस के ही 2x प्लस कितना 6 बराबर। अब हमें कॉमन देखना है, या x कॉमन है तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस 3 बार जाएगा। एक बार ये बाहर का ले लो या अंदर का ले लो, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अपना दूसरा व्यंजक भी कंप्लीट हो गया vx। अब इन दोनों में तुलना करनी है हमें। तुलना का मतलब दोनों में से एलसीएम छांटना है। तो एलसीएम छांटने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एलसीएम, यानी कि एलसीएम से हिंदी में क्या बोलते हैं, लसय, या लसय का मतलब लघुत्तम समावर्त, जो कक्षा 6वीं में बताते हैं लघुत्तम समावर्त।
पर उसमें संख्याओं का बताते हैं, इसमें व्यंजकों का कोई अंतर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखते हैं इन दोनों में तुलना करके कि इसमें बाहर 2 है, इसमें नहीं है, तो हमें 2 छोड़ना नहीं है, लेना है। सबसे पहले 2 ले लिया हमने सबसे पहले। अब अपने आएंगे कोष्टक, इसमें x प्लस 2 है, इसमें x प्लस 2 नहीं है, तो छोड़ दो क्या? नहीं छोड़ना है, मतलब कोई भी पद छोड़ना नहीं है, चाहे दोनों में एक ही बार आया हो, तो हमें मतलब किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं है। तो x प्लस 2 लेना है, मतलब x प्लस 2 ले लिया। इसमें x माइनस 2, इसमें भी x माइनस 2 आया है, पर दोनों में एक ही पावर है, समान है, इसलिए कोई सा एक लेना है। ये नहीं है कि इसको भी उठा लें और इसको भी उठा लें, मतलब यहाँ पे अगर घात 2 होती तो इसे नहीं लेते, इसे लेते, बड़ी घात में, बड़ी घात वाले को। पर अब यहाँ पे दोनों कैसे हैं? बिल्कुल समान है, तो एक लेना है कोई सा भी। तो हमें x माइनस 2 भी ले लिया। अब देखते हैं आगे, ये ले लिया है हमने, ये पहले ले लिया, ये भी आ चुका है। अब इसमें देखते हैं कौन सा और बच रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को भी लेंगे, x माइनस 3 ले लिया। अब आगे देखते हैं, ये लगभग दोनों पद समान हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी में, तो हमें थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में कितना है, 2, कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम दोबारा पुनः हल करते हैं तो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर में आ जाता है। तो x का x से कर दो, x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 2 से कर दो, 4, कोष्टक में x माइनस 3 आ गया। तो ये अपना एलसीएम आया इस सवाल का। कठिन नहीं है इतना, अगर हमें प्रत्येक बच्चे को बारीकी से एक एक लाइन पर अगर नज़र डालें, एक एक लाइन को बारीकी से, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उस तरीक़ा से अगर पढ़ें, तो ऐसी कोई प्रश्नावली 3.6 कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्नावली है और लगभग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है इसमें से। वैसे दोबारा समझाने की गुंजाइश नहीं है, प्रत्येक लाइन को मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाया है। और अगला भी सवाल आ रहा है ऐसा, तो उतार सकते हैं एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर है अपना 4। पहले सवाल के मैं सभी करा देता हूँ। पहले सवाल में 4-5 सवाल दे रखे हैं, उनमें एलसीएम निकालना है, और इसका दूसरा जो सवाल आएगा उसमें हमें एचसीएफ निकालना है। तो सेम डिटो ऐसे ही सवाल आएंगे, उसमें से एक आध बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊंगा। तो पहले इसको समझ लो कंप्लीट रूप से। तो अब अपना दे रखा है अगला एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 और दे रखा है, इसमें तीसरा व्यंजक और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये है, इसमें 3 व्यंजक दे रखे हैं। थोड़ा सा ने ux को उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अभी बताया है, फिलहाल में वही सूत्र है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे। तो ये x का होल स्क्वायर है माइनस ये 1 का होल स्क्वायर है। इसको हल करते तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ux अपना हो गया।
अब हमें लेना है बी एक्स को उतारना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 है, ये नहीं खुलेगा, ये इतना ही रहेगा। अगर इस जगह पे माइनस को होता तो एक बार प्लस में और एक बार किस में कर देते, माइनस में, पर ये नहीं खुलता है तो इसको इतना ही छोड़ देते। अब हम उतार लेते हैं यू एक्स वी एक्स और यहाँ पे हम मान लेते हैं अगला डब्ल्यू एक्स, उसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमें एक के खंड करने, अगर इसको हम त्रिपदीय व्यंजक मानते हैं तो एक के खंड करते हैं तो एक एक कम एक, यानी एक और एक, एक गुणा एक, एक हो जाता है। पर एक और एक अगर जोड़े तो दो, दो है नहीं है यहाँ। एक में से एक घटाएं 0 तो 0 है नहीं है यहाँ पे, तो इसके भी हमारे खंड नहीं होंगे, इसको भी हम यहीं छोड़ देते। तो अब अपने पास में 3 व्यंजक हो गए, इन तीनों व्यंजकों में से हमें एलसीएम छांटना है। क्या छांटना है? एलसीएम। तो यहां पे लिख देते हैं एलसीएम बराबर, यहां देखते हैं x प्लस 1, इसमें भी है x प्लस 1, इसमें नहीं है, तो इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक ही बार नहीं है, तो अधिकतम घात एक ही तो रही तीनों में, यानी 3 में मत मानो, दोनों में तो एक ही घात तो है ना, तो उसको लेंगे हम, x प्लस 1 ले लिया। आगे इसमें x माइनस 1 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसे ये थोड़ी है कि छोड़ देंगे, इसको भी हमें क्या करना है, लेना है। तो ये भी ले लो x माइनस 1, तो पहले के दोनों कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें नहीं है, इसमें तो है ये एक बार, इसमें नहीं है, तो इसको भी लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमने इसके साथ में पहले ले लिया है, अब ये बचा है तो इसको भी लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम आगे देखते हैं इसको हल करके, ये दोनों समान हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो x का होल एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ तक आ गया हल। ये है ये अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है ये अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम और आगे देखते हैं, ये दोनों समान हो गए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब फिर इनका भी हम गुणा कर देते हैं, तो x की 2 और x की घात 2 कितनी है गई, x की घात 4 माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, और क्या बचा है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये अपना एलसीएम पूरा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के खंड करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हमारा v व्यंजक था, ये खुलेगा नहीं तो यहीं छोड़ दिया। ये अपना w व्यंजक था, ये भी नहीं खुला, ये भी हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद में से हमने जो छांटा है x प्लस 1, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो एक बार है तो एक बार हमने ले लिया। x माइनस 1 इनमें नहीं है तो भी ये भी छोड़ते नहीं, ये भी ले लिया। ये अकेला है, ये भी हमने ले लिया, और ये अकेला है, ये भी ले लिया। अब हमने ये दोनों समान है तो ये आ गए, ये है ये अपने पास में ये। अब फिर दोबारा ये दोनों समान बन गए तो इनका ये कर दिया और ये अपने आ गया। तो लास्ट सवाल और है इसका, उसको हल करते। तो बच्चों पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन है 5वां।
जिसमें दे रखा है 18 कोष्टक में 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर और दे रखा है 45 कोष्टक में 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4 दे रखा है। अब इस सवाल में सबसे पहले ux मानते हैं। क्या मानते हैं? ux। तो हमें इस 18 के खंड करने, क्या करने? 18 के खंड। तो 2 का भाग देंगे 9 और 9 के खंड होते हैं 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पे इन तीनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। त्रिपदी व्यंजक नहीं है ये, क्योंकि घात इसमें कितनी है? 4, और त्रिपदी व्यंजक में घात होती है अधिकतम 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने क्या ले लिया है? कॉमन। तो एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस कितना आया है? 1। ये अपने पास में यहाँ पे आ गया। अब ये त्रिपदीय व्यंजक बन गया है, तो ये अपने पास में चलेगा ही 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कोष्टक में 6 के खंड करने हमें 6 एक कम 6, 6 एक यानी 6 का गुणा 1 से करना है, 6 एक कम 6। अब 6 के ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो कितना? 3 और 2, 3 किसके? प्लस के, और 2 काई के? माइनस के। तो 6x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 1। अब आगे बढ़ाएंगे। 2 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा कोष्टक लेना है क्योंकि अब हमें यहाँ कॉमन देखना है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3 दूनी 6 2 बार, और यहाँ को भाग यहाँ में देंगे तो x प्लस 3x को भाग 3x में देंगे तो 1 माइनस। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 का दोनों में भाग जा रहा है। जब कोई कॉमन नहीं है तो सबसे पहले इसमें कॉमन हमने 1 ले लिया। 1 का भाग यहाँ में देंगे तो 2x और माइनस माइनस प्लस 1 का भाग 1 में देंगे तो 1, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक। दोनों में संख्या समान है। सवाल बिल्कुल सही है। अब अपना यहाँ पर लास्ट लाइन है जो आंसर आ चुका है पहले ux व्यंजक का। 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, पहले कोष्टक में 2x प्लस 1 ले लो, और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1। ये अपना पहला व्यंजक पूरा हो गया। अब हमें दूसरा व्यंजक देखना है bx। bx में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देना है 15 बार, तो 3, फिर 15 में 3 का भाग देना है 5 बार, तो 3 का स्क्वायर इंटू कितना? 5 इंटू। अब यहाँ पे तीनों में व्यंजक देखते हैं जो कॉमन है वो x की घात कितनी है? 4। यहाँ को भाग यहाँ में देंगे तो यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस यहाँ पे 3x प्लस कितना आया? 1। अब हमें इसके खंड करने, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। 2 एक कम 2, 2 के ऐसे खंड जोड़ने घटाने पे 3 आए तो 2 और 1 ही रहेंगे, दोनों प्लस के। 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 1x, यानी 1 लिखते नहीं है, x प्लस का कितना? 1। आगे बढ़ाएंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ पे बड़ा कोष्टक लेना है। इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x का 2x में भाग 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो x प्लस कितना? 2x का 2x में भाग देंगे 1। यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो प्लस का कितना कॉमन आएगा? 1। 1 का भाग इन दोनों में देंगे x प्लस कितना? 1 और बड़ा कोष्टक।
आगे बढ़ाओ सवाल को। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4 और एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में 2x प्लस 1। इस तरीक़ा से ux और vx दोनों व्यंजक आ गए। अब हमें इन दोनों में से एलसीएम छांटना है कि दोनों में एलसीएम कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम बराबर, तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को छोड़ेंगे नहीं, हमें क्या करना है, लेना है। तो सबसे पहले 2 ले लिया कि किसी भी पद को छोड़ते नहीं हैं। और बड़ी से बड़ी घात देखते हैं। इसमें 3 की घात 2 है, इसमें भी 3 की घात 2 है, तो दोनों में से एक घात लेनी है कोई सी भी। तो 3 की घात 2 ले लिया। आगे इसके दोनों आ गए। इसमें कितना बचा है, 5, तो 5 को भी ले लिया हमने। इनटू यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 4। बड़ी घात लेनी है, बड़ी, तो हमने इसको नहीं लेंगे, x की पावर 4 को लेंगे। x की पावर 4। ये तो अपने आगे कोष्टकों से बाहर के व्यंजक। अब हमें कोष्टकों में देखना है। यहाँ देखना है 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 है, तो 1 लेना है कोई सा भी। तो यहाँ पे ले लिया हमने 2x प्लस 1। अगले कोष्टक में यहाँ पे 3x माइनस 1 है, इसमें नहीं है तो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लेंगे। 3x माइनस कितना, 1। तो पहले के दोनों आ चुके हैं। अब दूसरे में देखते हैं कि x प्लस 1 और बच रहा है, तो x प्लस 1 को भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने x प्लस 1 को भी ले लिया। आगे अब इनका गुणा करते हैं। तो 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 तो अंक आ गए और x की घात कितनी, 4। अब यहाँ पे क्रम से देखते हैं छोटी के हिसाब से। तो x प्लस 1 आ गया, 2x प्लस 1 आ गया और लास्ट में अपना बचा है 3x माइनस 1। इस तरीक़ा से अपना ये लैसे ज्ञात होता है। तो अब लैसे में बच्चों फिर दोबारा क्या समझाया तुमने कि दोनों व्यंजकों में बड़ी से बड़ी घात लेनी है और उनके अलावा जितने भी व्यंजक बच रहे हैं उन सबको लेना है, छोड़ना नहीं है किसी को। घात बड़ी से बड़ी लेनी है और किसी पद को छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से अपना लैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम फिर कल आगे इसी तरीक़ा से इसका मैं से ज्ञात करेंगे, जिसको हम HCF बोलते हैं। ठीक है तो बच्चों।